शांति। आज रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स की तारीख है 9/4/1986। 9 अप्रैल की मुरली है। जैसे आकाश का तारामंडल है, ऐसे धरती के तारामंडल को आज बाबा देख रहे हैं। जैसे आकाश में भिन्न भिन्न सितारे हैं, कोई सितारे की चमक कैसी होती है, कोई सितारे की चमक कैसे होती, ऐसे ही धरती के सितारे भी बाबा बता रहे हैं। आज बाबा के अलग अलग प्रकार के सितारे हैं, चमक सबकी अलग अलग है। किसी में कौन सी विशेषता की चमक है तो किसी में कौन सी विशेषता की चमक है। दूसरा विशेष आज बाबा की मुरली है, सच्चे सेवाधारी की निशानी क्या होती। केवल किसी को ज्ञान सुना देना, बाबा का परिचय दे देना, प्रदर्शनी समझा देना, यही सेवा नहीं है। तो बाबा ने बहुत सेवा की गहराई बताई है। सेवा और तपस्या दोनों के ऊपर बाबा ने आज हमें बहुत अच्छी तरह से गहराई उसकी स्पष्ट की है। सेवाधारी अर्थात उस आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव हो। तो तपस्या और सेवा दोनों का बाबा ने आज बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। तो सच्चे सेवाधारी की निशानी क्या होगी। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा अपने धरती के तारामंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। और हम सब बच्चे हैं सितारे। तो सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। हर एक सितारा चमक रहा है, रोशनी दे रहा है। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं। न किसी बाबा के बच्चों में ज्ञान की विशेषता है, किसी में योग की विशेषता। कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे। दोनों में महान अंतर है, लेकिन हैं दोनों ही सितारे। हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। हर एक बाबा के सितारे बच्चे हैं। कोई ज्ञान के सितारे, कोई योग के सितारे, कोई सेवा में ज़्यादा विशेषता वाले सितारे हैं, कोई उम्मीदों के सितारे, सफलता के सितारे। लेकिन हर सितारे की चमक प्रकृति पर और आत्माओं पर पड़ रही है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत और कभी मेहनत। उम्मीदों के सितारे कभी तो बहुत बाबा के प्यार में खो जाने वाले और कभी पुरुषार्थ में बहुत मेहनत का अनुभव करने वाले, ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। तो कभी मोहब्बत और कभी मेहनत, दोनों प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी उम्मीदवार सितारे हैं, खुद भी बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो
कि मैं कौन सा सितारा हूँ। ज्ञान सितारा हूँ, योगी मूर्त हूँ, सेवाधारी हूँ, सफलता का सितारा, उम्मीदवार, कौन सा सितारा हूँ। तो सभी में ज्ञान योग, गुणों की धारणा, सेवा भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किस में ज्ञान की चमक ज़्यादा है तो किस में याद की, योग की चमक ज़्यादा है। हर एक सितारे में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है, क्योंकि चारों सब्जेक्ट हैं हमारे, लेकिन किसी में थोड़ा ज्ञान की चमक ज़्यादा है और किसी बच्चे में, किसी सितारे में योग की चमक ज़्यादा है, और कोई कोई अपने गुण मूरत की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। कोई सितारे में गुणों की चमक ज़्यादा है तो वो सबको आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है। हर बाबा के बच्चे में चारों धारणाएं हैं, लेकिन फिर भी किसी में कोई धारणा ज़्यादा है और किसी में कोई चमक ज़्यादा है, थोड़ा सा परसेंटेज में अंतर है। इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये रूहानी विचित्र तारा मंडल है। धरती के सितारे, हम सब कौन हैं? धरती के सितारे। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है तो विश्व के स्थूल सितारों का प्रभाव भी विश्व पर पड़ता है। कहते हैं ना, इसके ग्रह भी ठीक नहीं है, इसके ऊपर सितारे तारे का प्रभाव है। तो जैसे स्थूल सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, ऐसे आप धरती के सितारे, रूहानी चैतन्य सितारों का भी विश्व पर प्रभाव पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है ना। ज़्यादा अंधकार होता है तो सितारों की रिमझिम ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसे ही अब प्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है दुनिया में, तो जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। जैसे स्थूल अंधकार होता है तो सितारों की रोशनी, चमक अच्छी दिखाई देती है, ऐसे ही दुनिया में इस समय अप्राप्ति का अंधकार बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अंधकार बढ़ेगा अप्राप्ति का, वैसे वैसे आपका प्रभाव भी विश्व की आत्माओं पर पड़ता जाएगा। जब भटकेंगे, दुखी होंगे, अशांत होंगे, बेचैन होंगे। पिछले संडे भी बाबा ने कहा सारी दुनिया हर प्रकार से कितनी बेचैन है, तो कहाँ आकर्षित होंगे सब? तो सब कहाँ आएंगे? तो आपके पास ही आएंगे। तो सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु रूप में प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वो अपना समय, एनर्जी, धन लगा रहे हैं, है ना। वैज्ञानिक लोग देखते हैं ना हर सितारे में क्या है, तो कितना उसमें एनर्जी लगाते, धन लगाते। ऐसे रूहानी सितारों को देख आकर्षित होते रहेंगे। आप बच्चों को देखकर सब आकर्षित होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश के सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक, ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे,
अनुभव करेंगे ये कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए। जैसे आकाश के सितारों की तरफ आकर्षित होते, खोज करते, ऐसे आप धरती के सितारों की तरफ सब आकर्षित होंगे कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनके पास इतनी शांति, पवित्रता, प्रेम, ये सब कहाँ से आया है। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया, चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। शुरू में बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना की तो बाबा ने बहुतों को कृष्ण का, ब्रह्मा का साक्षात्कार कराया। ये कौन है, ये क्या दिखाई देता, ये समझने के लिए बहुतों का टेंशन गया। ऐसे अंत में चारों ओर ये दोनों रूप, ज्योति फरिश्ता, आपको कोई देखेंगे तो आपके स्वरूप में या उनको ज्योति दिखाई देगी, फरिश्ता स्वरूप आपका दिखाई देगा, और उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी। और सभी का, एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जब दुनिया में दुख, शांति, अंधकार बढ़ता जाएगा तो आपके द्वारा ही उनको बाबा की झलक दिखाई देगी, फरिश्ते की झलक दिखाई देगी, तो सबका अटेंशन आपकी तरफ जाएगा। अभी वो दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। क्यों नहीं अभी दिखाई दे रहा? क्योंकि अभी आप बच्चे संपन्न नहीं बने हो। जब आप बन जाएंगे तो आपकी तरफ सब आकर्षित होंगे। तो ये दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज स्वतः अनुभव करें, तब वो साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। तो ये वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। तो ऐसी अपनी फरिश्ते स्वरूप की स्थिति बनाओ, तो आपके द्वारा सब आत्माओं को आपके फरिश्ते स्वरूप का, आपके ज्योति स्वरूप का और बाप दादा का दिव्य साक्षात्कार होगा। तो इसीलिए बाबा ने ये वर्ष फरिश्ता वर्ष, तपस्या वर्ष के रूप में बाबा ने कहा मनाओ। कई समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे। अब बाबा आगे बता रहे, ये तपस्या वर्ष है, ये फरिश्ता वर्ष है। तो कई बच्चे सोचते तो पूरा साल क्या हम बाबा को याद ही करते रहेंगे, क्या योगी करते रहेंगे केवल, या सेवा भी करेंगे? वह सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे। अब आगे की मुरली बाबा की सेवा के ऊपर है। सेवा किसको कहेंगे? हम याद में हैं तो सेवा नहीं कर सकते क्या? या सेवा ही करेंगे तो क्या याद नहीं कर सकते? वो बाबा आगे स्पष्ट कर रहे हैं। सेवा भाव किसको कहेंगे? सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, ये है सेवा। श्रेष्ठ कामना का भाव, सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। जिस आत्मा की जो भावना है उस प्रकार से उस आत्मा की सेवा करना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों के प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते हैं, शक्तियों की सहयोग की भावना रखते हैं, आपसे क्या पाना चाहते हैं? कि आपके द्वारा हमें स्नेह मिले, आपसे हमें सहयोग मिले, खुशी की भावना रखते हैं। कहीं ने खुशी नहीं मिली, हमें ऐसी योगी आत्माओं से
ऐसे परिश्ते स्वरूप त्यागी तपस्वी आत्माओं से तो खुशी मिलेगी, तो हमारे से खुशी की भावना रखते, शक्तियों की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो उन आत्माओं को हमारे से सहयोग की, शक्ति की, खुशी की, उमंग उत्साह की अनुभूति हो, वो कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। सिर्फ स्पीच करके आ गए, भाषण करके आ गए, या ग्रुप समझा कर आ गए, या कोर्स करा के आ गए, वह सेंटर खोल के आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता है। केवल सेंटर खोलना, केवल समझाना किसी को, केवल यही सेवा नहीं है। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। हमने उसे कोर्स कराया, हमने प्रदर्शनी समझाई, हमने शिविर कराया, भाषण किया, तो उन आत्माओं को हमारे द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति का मेवा अनुभव हो। ये वो अनुभव करें कि हाँ, हमने कोर्स किया, हमने शिविर किया, हमने भाषण सुना, हमें शांति मिली, खुशी मिली, उमंग उत्साह आया, हम तनाव मुक्त हो गए, ऐसा कुछ उनको अनुभव हो। तो बाबा कहते सेवा का मेवा का अनुभव कराना, ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। इसका मतलब हमारे द्वारा अगर किसी को ऐसा अनुभव होता है तो इसका मतलब सेवा में तपस्या भी समाई हुई है। सेवा और तपस्या अलग अलग नहीं है। तपस्या का अर्थ सुनाया, तो पहले बाबा ने सेवा का बताया। सेवा माना उस आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव हो। तपस्या अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराना, ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना, ये है तपस्या। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है, वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। सच्ची सेवा में तपस्या का भाव भी समाया हुआ है। त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप ही सच्ची सेवा है, जिसमें त्याग भी है, तपस्या भी है, सेवा भी है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहाँ ही सेवा की और वहाँ ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हो गया, समाप्त हो गया। नाम मान शान की जो बाबा ने पिछले संडे भी मुरली में सुनाया, इन सब से परे हो जाओ। अगर उसी समय सेवा की और उसी समय नाम मान शान की प्राप्ति हो गई तो समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला ना। तो बाबा ने पिछले संडे भी बताया था, विधाता माना जरा भी लेने की इच्छा ना हो, अगर हमने ले लिया तो उसी समय फल मिल गया। उसकी महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिल गया। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़ाना। हमने अच्छा भाषण किया, कोर्स कराया और आत्माएं प्रभावित हो गई और हमारी बहुत अच्छी महिमा कर ली, लेकिन उनका बाबा से मैंने कनेक्शन जुड़ाया। तो सच्ची सेवा माना उस आत्मा को अनुभूति हो, शांति की, खुशी की,
बाप के संबंध का, प्यार की, और उसका बाबा से संबंध जुड़ जाए, शक्तिशाली बनाना, ये है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग तपस्या ना हो तो ये 50-50 वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% वाली सेवा है। तो सच्ची सेवा में त्याग तपस्या है ही है। सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता, और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में दृढ़ता। सच्चे सेवाधारी में त्याग तपस्या है ही है। तो सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग हो, त्याग अर्थात नम्रता, अभिमान नहीं, और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में दृढ़ता। एक बाबा में ही निश्चय, एक बाबा के ही नशे में स्थित रहने वाली यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। निरंतर सेवाधारी, नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब हो करें, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे। बाबा ने कहा ना तपस्या वर्ष मनाओ, तो फिर बच्चे पूछते तब सेवा नहीं करें। अब कौन सी सेवा नहीं करनी? ऐसी सेवा जिसमें खुद भी डिस्टर्ब हो और दूसरे भी डिस्टर्ब हो जाएं। ऐसी सेवा से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस सेवा में हम संगठन में जाते हैं और संगठन में फिर सबके भाव स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, और जब स्वभाव अलग अलग होते हैं तो फिर सेवा में डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहेंगे मैं गई तो थी सेवा में और ही मेरा मूड खराब हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि दूसरी आत्माओं की कमजोरियों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। आगे बाबा और इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। ऐसी सेवा न करना अच्छा है। इसलिए पहले खुद मजबूत बनो। सेवा में बहुत सारी बातें होती हैं। बाबा कहते हैं निंदा स्तुति मान अपमान 10 बातें सहन करनी पड़ती हैं जब सेवा के फील्ड में आते हैं। फिर गए सेवा में, डिस्टर्ब हो गए, योग टूट गया, हलचल में आ गए, संशय बुद्धि बन गए, तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, जहाँ स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वो सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी और न दूसरों को होगी। खुद ही संतुष्ट नहीं है, न दूसरों को असंतुष्टता का पहले संतुष्टता का गुण धारण करो। जो मिले, जैसी सेवा मिले, जैसा प्रबंध मिले, हर बात में हम राजी हैं। हलचल में ना आए। क्यों, क्या, कैसे? बाबा ने अभी बीच में साकार मुरली में बताया, बाबा जहाँ भी सेवा में भेजे, जो खिलाए, जहाँ रखे, जहाँ भेजे, जिसके साथ भी रखे, हम सदा हाजिर हैं। इसमें स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आवे, वो अच्छा है। पहले संतुष्टता का गुण धारण करो, फिर सेवा में आओ। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर चढ़ता है। सेवा करने गए, डिस्टर्ब हो गए, दूसरों को भी डिस्टर्ब किया, स्थिति हलचल में आ गई, तो बोझ चढ़ता है। वो अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघन रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। ऐसे छोटे छोटे कर्म हमारी आत्मा को बोझदारी बना देते हैं। जब ऐसा समझते हो तो इससे
एकांतवासी बनना अच्छा है। ऐसी सेवा नहीं करो जिससे डिस्टरबेंस हो, इसलिए एकांतवासी बनना अच्छा है। क्यों? क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन पर अटेंशन जाएगा, अपने ऊपर ध्यान जाए, मेरे में क्या क्या कमजोरियां हैं। होता क्या, हम दूसरे की को तो देख लेते हैं सेवा के, फिर इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, पर एकांतवासी बनने से फिर अपने परिवर्तन के ऊपर ध्यान, अपने को देखेंगे, मैं कैसा हूं, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वो सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, मनसा सेवा अलग नहीं है। तपस्या में मनसा सेवा जुड़ी हुई है। तो ऐसे नहीं मैं तपस्या कर रही हूं तो सेवा छोड़ दूं, नहीं। तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा तो बन गए हो, अब तपस्या अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। तपस्या में सेवा समाई हुई है। तपस्या अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति बनाकर दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना, ये है तपस्या। विश्व की सेवा करना सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। चलो वाणी की सेवा तो सब नहीं कर सकते ना, पर तपस्या सेवा में मनसा सेवा सारे विश्व की सभी कर सकते हैं। अभी आजकल यही कर रहे हैं ना सभी पुरुषार्थ। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है संबंध। क्या संबंध बताया बाबा ने? जहां पवित्रता है वहां सुख शांति अपने आप ही आएगी। तो जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का भी संबंध। तपस्या है तो सेवा अपने आप ही होती है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। वो कुछ बोले या ना बोले, उनकी दृष्टि से भी सेवा होती है। उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी की दृष्टि से भी सेवा, तपस्वी की शांत स्वरूप चेहरे से भी सेवा। उनके चेहरे को भी कोई देखेगा ना तो कहेगा ये लोग कितने शांत हैं, ये ऐसे कैसे बने, भगवान से जुड़े, अच्छा हम भी जुड़े। ऐसे उस आत्मा की उसके चेहरे से ही सेवा हो जाएगी। तो चेहरे से सेवा करना, तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है ना। हम दादियों से दृष्टि लेते हैं, उनका स्वरूप देखते हैं, कितनी हमको प्राप्तियों का अनुभव होता है, कितना प्राप्ति का मेवा मिलता है। इसलिए आजकल देखो जो हठ से तपस्या करते हैं उनके दर्शन के पीछे भी कितने भीड़ हो जाती है। कोई हठ योगी होते हैं ना तो सब लोग उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये आपकी तपस्या का प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। अगर किसी आत्मा के अंदर कोई कमजोरी है भी सही तो उसको समा लेना, उसको कहेंगे सच्ची सेवा। ना कि उसकी कमजोरियों के प्रभाव में आना, ना उनकी कमजोरियों का जगह जगह वर्णन करना। तो सेवा भाव
अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। बाबा ने सबकी कमजोरियों को कैसे, हर एक बच्चों में कमजोरियां थी। आज इतना बड़ा यज्ञ हमारी दादियां चला रही हैं, सब बच्चे कोई सर्वगुण संपन्न तो नहीं है, लेकिन सबकी कमजोरियों को समा के चल रहे हैं ना, तभी बाबा की यज्ञ की सेवा चल रही है। तो सेवा अर्थात सबकी कमजोरियों को समाने का भाव, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। अच्छा, उसने ऐसा किया, अब मैं भी ऐसे ही करूंगी। सामना नहीं करना, कमजोरियों का सामना नहीं करो, उसको संभालो। माँ जैसे बच्चे की कितनी बातों को संभाल लेती है। स्वयं सहन कर, दूसरे को शक्ति देने का भाव। वो कमजोर आत्मा है, अच्छा उसने कुछ कह भी दिया, कोई बात हो भी गई, कोई बात नहीं, उसको सहन कर शक्ति देने का भाव। मैं उस आत्मा को शक्ति दूं, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना। सहन करना माना शक्ति भरना, शक्ति देना। सहन करना मरना नहीं है। हम क्या कहते हैं, मैं ही सहन करती रहूं, मैं ही मरती रहूं, मरना नहीं है। सुनो बाबा ने क्या कहा, कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे। क्या हमें मरना है क्या? लेकिन ये मरना नहीं है। वो तो ऐसा करती जाए करती जाए करती जाए और मैं उसकी बातें सहन करती रहूं, मैं ही मरती रहूं। ये मरना नहीं है, ये सबके दिलों में स्नेह से जीना है। इससे आप सबके दिलों को जीत लेंगे। ये जीना है। कैसा भी कोई विरोधी हो, कैसा भी, कितना, सुनिए बाबा ने क्या कहा, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े। कोई कितना भी विरोधी हो, रावण से भी ज्यादा तेज हो, 10 बार भी सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर ही होगा। आप सहन करो, चाहे वो कितना भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, और उस आत्मा के प्रति शक्ति का दान दो, शुभ भावना रखो। नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। अगर ये भाव आ गया तो वो आत्मा परिवर्तित नहीं होगी। आप दाता बनकर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते जाओ। बाबा कहते वो भी बदल जाएगा, लेकिन अपने मन में ये भाव नहीं रखो कि इतना सहन मैंने किया तो थोड़ा ये भी करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। सेवा माना हर किसी भी आत्मा की कमजोरी को समाने की शक्ति, ना कि सामना करने की शक्ति। समाकर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना, ये है सेवा। तो इस वर्ष सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। ऐसी तपस्या करो, ऐसी पावरफुल अपनी स्थिति बनाओ, चाहे कैसा भी कोई विरोधी हो। इस वर्ष ये नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, कि किस सेंटर ने मेले कितने अच्छे किए, फंक्शंस बड़े बड़े किए, बाबा ये नहीं देखेगा। लेकिन संतुष्ट मणियां बन, संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना। कौन कितना संतुष्ट मणि बना ये बाबा देखेंगे। विघ्न विनाशक टाइटल की सेरेमनी में इनाम लेना, समझा? इसी को कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप।
तो 18 वर्ष की समाप्ति का ये विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। इसको कहा जाता है बाप समान बनना। बाबा ने ऐसा किया तो हमको भी ऐसा ही बाप समान बनना है। ऐसा तपस्वी स्वरूप बना के अपना सेवा स्वरूप बनाना है। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग, तपस्या, सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। बाप समान संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी बाबा की मुरली, सच्चे तपस्वी और सच्चे सेवाधारी बनो। पंजाब तथा हरियाणा जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी। ये बाबा की तब की मुरली है ना, जब बहुत आतंकवाद था पंजाब में। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? अचल बनने के लिए बाबा ने कौन सी नॉलेज दी है? ड्रामा की हर सीन को जानते। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया ना, जो हो रहा है वो ड्रामा में है, पहले भी हुआ था। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हो, निर्भय हो। शक्तियां निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ये तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो ना कि भारत में सिविल वार होनी है। बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना की तो विनाश का साक्षात्कार कराया। प्राकृतिक आपदाओं से, सिविल वार से और बॉम्ब आदि से विनाश, परिवर्तन, तो ये तो पहले से ही मालूम है। सिविल वार का, आपसी ग्रह युद्ध, तो ये शुरू के चित्रों में आपका दिखाया हुआ है। कहाँ दिखाया है ना? कल्प वृक्ष के चित्र में ऊपर बाबा ने 3 प्रकार से शंकर के द्वारा कैसे विश्व परिवर्तन होगा वो दिखाया हुआ है। तो जो दिखाया हुआ है वो होना है ना। भारत का पार्ट सिविल वार से है, इसलिए नथिंग न्यू तो नथिंग न्यू है, या घबरा जाते हो? बाबा ने पहले कहा है तो होगा आपसी युद्ध। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, समाचार सुनते हुए भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते, औरों को भी शक्ति देते, यही काम है ना आप सबका। खुद भी शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रहो, दूसरों को भी दो। दुनिया वाले घबराते रहते और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अगर हम भी घबराएंगे, हम भी हलचल में आएंगे, तो फिर उन आत्माओं को शांति का दान, शक्ति का दान कौन देगा? अभी समय है अशांति के समय शांति देने का, तो आप शांति के मैसेंजर हो। शांति दूत गाए हुए हैं ना, तो कभी भी
कहाँ भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझ करके चलो। ठीक है, मैं कौन हूँ? शांति दूत हूँ। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। तो ये स्मृति में रखो, ये सम्मान याद रखो अपना, मैं शांति दूत हूँ, तो खुद भी शांति में रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहे। वो अशांति देवें, आप शांति दो। वो आग लगाएं, आप पानी डालो। यही काम है ना। इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। वो अशांति में बोला, वो गुस्से में बोला, मैंने भी बोल दिया, नहीं, वो अशांति में, वो हम शांति दें। तो ऐसे समय पर इस सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा विनाशी है। तो एक शरीर छूट भी जाता तो दूसरे में याद की प्रालब्ध चलती रहेगी, इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। आप कौन हो, क्या स्मृति रखो। ऊपर बाबा ने क्या बताया, आप कौन हो? शांति दूत हो। शांति के दूत, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। ये स्मृति सदा रहती है ना। सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ, यही सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है ना। भाई कहीं कर्फ्यू लग जाता है, कोई गवर्नमेंट के नियम होते हैं, अभी भी चल रहे हैं वो नियम, तो उन सब का पालन तो हमको करना ही है। लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शक्ति दाता के बच्चे, शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। बाबा शांति का सागर, शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो। चलते चलते याद रहे, मैं मास्टर शांति दाता, मैं मास्टर शक्ति दाता हूँ। मैं शांति दूत हूँ, मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वो महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। जब आपकी स्थिति इतनी अच्छी होगी तब आपके संपर्क में जो आपसे यही वाइब्रेशन उन आत्माओं को मिलेंगे कि इनसे हमें शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान सदा याद रखना कि बाप समान मास्टर शांति दाता, शक्ति दाता बनना है। सभी बहादुर होना, हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ नहीं बनने देगा। क्या होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, ये व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। जो होगा अच्छा होगा। ये भी साइड सीन्स आती हैं, ये भी एक बाइप्लाट चल रहा है। बाइप्लाट समझ कर देखो तो घबराएंगे नहीं। कोई भी घटना होती है उसे भी ये भी इस ड्रामा का एक नज़ारा है, उसको ऐसे देखकर चलो। अच्छा, विदाई के समय अमृत वेले बाबा बच्चों से मिलते रहे और मिलते मिलते अमृत वेला हो गया है ना। पिछली बार भी बाबा ने हम सब बच्चों से अमृत वेले ही गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग की थी। आज फिर बाबा हम बच्चों से
अमृत वेले गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं, विदाई के समय अमृत वेला, ये संगम युग अमृत वेला है, पूरा ही संगम युग अमृत वेला। कैसे? सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग है रात। अब रात खत्म हो रही है, सतयुग दिन आ रहा है, अभी है संगम। तो रात और दिन के बीच में जो समय आता है वो है प्रभात, अमृत वेला। तो पूरा संगम युग ही अमृत वेला है। तो पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग है। पूरा संगम युग अमृत वेला है, तो पूरा संगम युग ही गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग है। सदा बाप बच्चों के साथ हैं और बच्चे बाप के साथ हैं, इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग बाप दादा सदा कहते ही हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब में आज बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, है ना। यूं तो बाबा कहते पूरा संगम युग ही गोल्डन मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग है, लेकिन साकार दुनिया के हिसाब से अभी अमृत वेला चला है, तो बाबा कहते बाप दादा सदा ही कहते रहते हैं डायमंड मॉर्निंग। लेकिन व्यक्त रूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो वो बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो, हम डायमंड है ना, और मॉर्निंग भी डायमंड है और भी डायमंड बनाने की है, इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। और हम बच्चों की भी बाप दादा को गुड मॉर्निंग गोल्डन मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, पांचों तत्वों पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। पांचों तत्वों को पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, देखा होगा ना सभी ने, है ना। पीछे वो होता है बहुत और पीछे दास दासियां चलती हैं और उनकी ड्रेस को उठाते। ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, जो जो टाइटल बाबा हम बच्चों को देता है उन टाइटल से सदा श्रृंगार किए हुए रहेंगे, तो ये पांच तत्व पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात आपके अधीन हो करके चले। जब आप एक एक टाइटल का स्वरूप बन जाएंगे तो ये पांच विकार भी आपके अधीन हो जाएंगे, प्रकृति भी अधीन हो जाएगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल की ड्रेस को टाइट करो। दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल की को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो। बाबा ने जो इतना श्रृंगार किया है उसका सेट पहनो, है ना। जैसे शांति, पवित्रता, प्रेम, सेट पहनो। सेट में ना जैसे अभी स्थूल गहनों का हम श्रृंगार करते हैं तो जैसा कान में पहनना है वैसे ही गले में होता है, वैसे सिर पे होता है, वैसे ही हाथों में कंगन होते हैं ना, पूरा सेट उसी प्रकार का बना होता है।
तो ऐसे ही जैसे शांति के गुण का श्रृंगार हो, तो आँखों में भी शांति हो, बोलने में भी शांति हो, सोचने में भी शांति हो। ऐसे नहीं कि मैंने मुख से तो ऐसे बोल दिया, मेरे मन में तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, तो प्यार है, शांति है, तो पूरा सेट नहीं हुआ ना। मन में भी प्यार हो तो दृष्टि में भी प्यार हो, शांति हो तो चेहरे पर भी शांति और प्यार हो, तो बोलने में भी शांति और प्यार हो, तो सुनने में भी ऐसी स्थिति हो। तो एक एक गुण का जो श्रृंगार करते हो उसका पूरा सेट पहनो। तो भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो। अच्छी सजनी सदा सजी हुई रहती है, तो शिव साजन के साथ पूरा अच्छी तरह से गुणों का श्रृंगार करके सज धज कर बाबा के साथ रहो, तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। केवल मुख से वर्णन नहीं करो गुणों और शक्तियों का, उसका स्वरूप बन जाओ, उसमें खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी। तो जिन गुणों का शक्तियों का वर्णन करते हो उस गुणों में खो जाओ, तो अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।